स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि मास m इज अटैच्ड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k and one side of the rigid support as shown in the figure. The mass oscillates on a frictionless surface, time period t, amplitude a. When the mass is in equilibrium position, that means when the net force on the capital M is 0, another mass m is suddenly placed gently on it. What will be the new amplitude of oscillation? Okay. देखो यहाँ पे तुम ऐसे समझो कि जब ये मीन पोजीशन पे है तब इस पर कोई भी नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। जब ये मीन पोजीशन पे है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग नहीं रहा है। अब सपोज करो कि एक छोटा सा ब्लॉक आ करके इसमें कोलाइड कर जाता है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या लोगे? मोमेंटम ऑफ कैपिटल एम, क्योंकि छोटा एम को तो जस्ट जेंटली रखा गया, मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था उस टाइम पे। तो इनिशियल मोमेंटम केवल इसके पास है मास इनटू वेलोसिटी। नाउ फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पर ये आकर के कैपिटल एम आकर के कैपिटल एम पे स्मॉल एम आके बैठ गया। तो अब ये दोनों साथ में चलेगा। तो अब हमको लेना पड़ेगा मोमेंटम ऑफ एम प्लस एम, ये दोनों लेना पड़ेगा। मान लो वी डैश हो गया वेलोसिटी, एम प्लस एम वी डैश। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से कॉलिजन जस्ट बिफोर कॉलिजन जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ऐसा मान के चलो कि मोमेंटम कंजर्व होते हैं। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? एम प्लस एम इंटू वी डैश इक्वल्स टू एम इंटू वी। तो यहाँ से वी डैश आ जाएगा एम इंटू वी बाई एम प्लस स्मॉल एम। तो ये आ गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं। साइड में इसका वैल्यूज लिख लेते हैं। तो v का v डैश का जो वैल्यू है वो एम वी बाई एम प्लस एम। ओके। तो देखो यहाँ पे तुम ऐसा समझो कि जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। कितना होता है? मैक्सिमम होता है। ओके। और साथ ही साथ मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है वो होता है ए ओमेगा। क्या होता है? ए ओमेगा। तो तुम v को अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए ओमेगा, जिसमें ओमेगा क्या होगा? रूट अंडर के बाई एम। और v डैश को जब लिखोगे तो उसको भी लिखोगे ए ओमेगा, जिसमें कि ओमेगा क्या होगा? रूट अंडर के बाई एम। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं। ओके। तो हम यहाँ पर इसके आगे लिखते हैं। देखो, तो v डैश इक्वल्स टू क्या है? m बाई एम प्लस एम इंटू वी आया है। और v डैश का वैल्यू क्या है? a डैश रूट अंडर के बाई एम प्लस एम। और इधर में m बाई एम प्लस एम इंटू वी का वैल्यू क्या है? a इंटू रूट अंडर के बाई एम। देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा पहले वो देखो। k कैंसिल होना है। ओके। एक m प्लस एम खत्म होगा, रूट रूट बचेगा यहाँ पे। तो और एक m इससे खत्म होके यहाँ रूट बचेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे a डैश इक्वल्स टू ये रूट m बचेगा, और यहाँ पे रूट m प्लस m बचेगा, और a ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है। तो फाइनली मेरा a डैश आ चुका रूट अंडर m बाई एम प्लस एम इंटू स्मॉल ए। तो ये पूरा मेथड था। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता हुआ दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।